दखने बातों के लिए तुरंत केना करे भैया मजदूरी करे चले मजदूरी का खाए चलिए। अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। कैसा है आप लोग? कैसा न्याय दिलवाते हैं आप लोग? मर जाना चाहिए इन परिवार को आप लोग के रहते हुए। एक छोटी सी बच्ची जो 12-13 वर्ष की है, वहीं ये भाई है इनका 8 से 9 साल का है। आप इनके आंखों में झांकिए, आखिर इनकी क्या कसूर है? देख लीजिए, सारे गांव की महिलाओं के आंखों में आंसू है। देख लीजिए, दोनों बच्चों का हाल देख लीजिए। और तीसरा इनका जो भाई है वो अपने पिता की अग्नि देने के लिए गए हैं। तो हम आपको यहाँ की स्थिति दिखाना चाहेंगे। देख लीजिए, इनकी बेटी है और इनकी बेटी और बेटा का क्या हाल है ये समझ लीजिए। दीदी है और दीदी भतीजा के साथ में लिपट करके रो रही है। क्या नाम बाबू? शिवम कुमार। कुछ मालूम हुआ है कैसे हुआ? सो नहीं, क्या मांग करते हो? न्याय मांग करते हैं चाहिए। क्या नाम बाबू? मेरा नाम शिवानी कुमारी है। क्या हुआ है बताओ? हमको कुछ नहीं पता पर मुझे न्याय चाहिए। पापा का क्या माने, कहाँ रहते थे पापा? पापा खुटोना में रहते थे, कुसमार खुटोना में। कैसे जानकारी हुआ कि पापा का जो गोली मार दी गई है? सब बोल रहे थे, फोन आया था। हम सब खाना खाने के लिए आए तो वहाँ से फोन आया। क्या बजे फोन आया था? रात्रि 10 बजे तक आया था। हम सब खाना भी नहीं खाए थे, खा रहे थे तो आया था फोन की गोली मार दिया बारात में मेरे पापा जो की। क्या भाई बहन हो? हम 3 भाई बहन हैं। सबसे बड़े कौन है? मेरे से बड़े एक भाई जी है, सत्यम शर्मा नाम है उसका। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा शिवानी कुमारी नाम है। क्या मांग करते पापा? पापा जब थे तो तुम्हें कोई डर तो नहीं हो रहा था तो अब जिंदगी कैसे जीना है? अब पापा नहीं है तो मम्मी का एक आशा रह गया है। तो ऐसे में कैसे क्या मांग करती हो? हमको न्याय चाहिए, हमको परिवार चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको। क्या मांगते बाबू? न्याय मांगते हैं। न्याय मांगते हैं। क्या बोलेंगे इस समय? आप समझ सकते हैं, ये बच्ची जो अपने पिता की लाडली और ये बाबू जो अपने पिता का लाडला और एक और लाडला है जो अपने पिता को कंधों पर चढ़ा करके अंतिम क्रिया करने के लिए गए हैं। तो ये उम्र नहीं था, इस उम्र में जहाँ पिता की आवश्यकता इन तीनों बच्चों को था, आज इन तीनों भाई बहनों के माथों के सर से साया उठा है। हम आपको बता दें कि ललन शर्मा जो मोहनपुर गांव के रहने वाले थे और वो अपनी आजीविका के लिए, अपने परिवार की भरण पोषण के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर खुटौना बाघा कुसमार गांव में रहकर बढ़ई का काम कर रहे थे। और न जाने किस विवाद के कारण रात्रि में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। परिजनों की हाल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का बुरा हाल है। एक बचिया है जो 12-13 साल की है, उससे छोटे 8-9 साल के लड़का है और जो सबसे बड़े हैं जो अभी यहाँ आप नहीं देख रहे हैं, वो अपने पिता की अंत्येष्टि कार्य करने के लिए गए हैं। पिता का जिस प्रकार से इस उम्र में आवश्यकता होती है, उस उम्र में शायद किसकी नज़र लग गई है, रात्रि में उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आप देख सकते हैं पत्नी किस उम्र में है और उनकी हालत क्या है, आप देख सकते हैं। आज के बाद यहाँ 3 बच्चों की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई है। तो वहीं आपको बता दें कि गांव के लोग इस प्रकार के घटना को देख करके मर्माहत हो चुके हैं, जहां गांव की हर एक महिलाओं की आंखों में आप आंसू देख सकते हैं। देख लीजिए। बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललिता मोसमात। मेरा घर राजनगर हुआ। अगर इस बात के लिए न्याय हमको नहीं मिला तो हम रोड पर दर्शन कर। ये घटना कैसे घटी मालूम है? मेरे घर पे नहीं हुआ घटना तो वहीं बाघा कुसमार में हुआ, लेकिन इस बात के लिए हमको न्याय चाहिए। वही आपका अपना भाई है? और मेरा अपना भाई है। कैसा आदमी था वो? बहुत अच्छे लोग थे, मजदूरी सब जानता है, किसी से उससे मुँह ठूठी नहीं हुआ, किसी से लड़ने झगड़ने वाला लोग नहीं था, बिल्कुल नहीं। हम यकीन दिलाते हैं आपको, वो किसी से झगड़ा करने वाला लोग नहीं था। तो आप देख सकते हैं बहन किस प्रकार से कर रही है। कर देंगे, हमको न्याय चाहिए बस। जो आदमी गोली लगा है नीतीश कुमार तक हम पहुंच जाएंगे, इसके लिए हमको जो करना होगा वो कर देंगे।
हमको न्याय चाहिए। आक्रोश आप देख रहे हैं, जो अपने भाई के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस प्रदेश के मुखिया हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं। आखिर इस प्रकार की घटना क्यों घटी है, इसके संदर्भ में हम आपको जानकारी देते हैं। बाघा कुसमार की रहने वाली है। क्या नाम है आपका? आरती देवी। कौन लगेंगी आप? समधी। समधी। कैसे घटना घटी है? वहाँ पे काम कर रहे थे, बालकृष्ण से उसका जमीन के लिए लड़ाई चल रहा था। बालकृष्ण कौन है? मामा दामाद। अच्छा, 25 लाख तक दीजिए, हमको पढ़ना लिखना है, हमको जॉब करना है। हमारे पापा बोले थे हम सबको जॉब करवाएंगे। देख लीजिए एक माँ है, बोल रही हम इसका विवाह कैसे करेंगे। किस हाल में रहेंगे? का दूरा दरवाजा पे कमा के खाए दूसरे के मजदूरी करते थे, अपना बाल बच्चा के लिए गुजारा करते थे, किसी भी हाल में किसी तरह। क्या काम करते थे? यवन का दूरा पर कमा के खाए, लकड़ी के काम करे चले या लकड़ी के काम करे चले, कमाए ले हाथा से गेल चले। तकने बातों के लिए केना करे भैया, कमाए चले तो गाय चलिए, अब केना करके भैया। आप देख लीजिए, एक तरफ पत्नी जो अब विधवा हो चुकी है और कह रही है कि अब कैसे हम जिंदगी जिएंगे, किस प्रकार से हम अपनी उम्र को गुजारेंगे, तो वही बेटी और बेटा के पढ़ाई लिखाई की चिंता आ गई है। जहां 2 बेटा है, 1 बेटी है, तो इनकी जिम्मेदारी अब इस विधवा पे आ गई है। और सबसे बड़ी बात, जो यहाँ से चल करके दूसरे गांव में जा करके नौकरी कर रहे थे, लेबर का काम कर रहे थे, जहां इस परिवार के परवरिश के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी बढ़ गई है कि अब परिवार का यहाँ से भरण पोषण करना बहुत बड़ा कष्ट आ चुका है। मजदूरी करे चले, मजदूरी का खाए चले, मजदूर चले। क्या उनका कसूर था? क्या किसी का उन्होंने बहुत बड़ा क्षति कर दिया था? जो एक 300 रुपया मजदूरी कमाने वाले, जो अपने घरों से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाकर वहीं रह करके मजदूरी कर रहे थे, तो आखिर कौन सी ऐसी उन्होंने किसके घर में घी का तारा हरा दिया था, जो आज इस प्रकार के दुर्दांत घटना, इस प्रकार की दुर्दांत परिस्थिति देखने को मिल रही है। हमरा भगिन जमे लग हमर भेज कर बराती आयल छली, अहाँ से कुछ घटना बताओ ना। तेली के बराती चले, दूरे पर तरफ देखे लगे, लेकिन बराती लड़का के देखे चलकिन, गाड़ी घुस कर गोली मार दिल के। जिनका आइटम वह मारलक ना, उनके दियाद मारल के। साहू जी के बराती आयल छलिए घर के बगल में। घर के बगल में छे, घर के बगल में छे। वो देखल आ गेल छलखिन कि ओठम बराती देखे ले लड़का देखे छलखिन गाड़ी में, देखते गला मार देलकन, उनका और मारे छले, इनका लाग गेलै कि नहीं, उनके मारबे केलके, सीआईडी उनके मारबे केलके, उनके मारे ले गए। बढ़िया से मजदूरी काम करे छै, तै दुआरे मजदूरी करे चले। यहाँ हम जितना भी बात करते हैं, मुझे भी साहस नहीं हो रहा है कि इस परिवार की कौन सी स्थिति को दिखाएं, कहां से शुरुआत करें। मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक मजदूर जो अपने परिवार की परवरिश करने के लिए 300, 400, 500 रुपये कमाने के लिए घर से दूर जाकर के किसी प्रकार रोजगारी कर रहे थे, तो आखिर किसी का क्या बिगाड़ दिया था। हम अंतिम बार यही कहेंगे, जब वो बाघा कुसमार में रह करके अपने परिवार की परवरिश कर रहे थे, तो ऐसे में आखिर कौन ऐसे दानव है जो इनको इस संसार से उठा दिए हैं। इसकी घोर निंदा होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा न्याय के माध्यम से मिलना चाहिए, ताकि ये ऐसे कदम उठाने वाले लोग 1000 बार सोच सके। लेकिन परिवार अब यहाँ से किस प्रकार से सफ़र करेगी, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब इस परिवार के ऊपर आ गई है। हम अभी मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर हाटी पंचायत के मोहनपुर गांव से दिखा रहे हैं कि यहाँ एक 35 वर्षीय जिम्मेदार व्यक्ति, जिनकी हत्या यहाँ से 50-60 किलोमीटर दूर खुटौना प्रखंड के अंतर्गत बाघा कुसमार गांव में कर दी गई है, जहां वो दैनिक मजदूरी करने के लिए
मजदूरी का काम कर रहे थे, वहीं रह करके मजदूरी करते थे, यहाँ परिवार का भरण पोषण करने के लिए परिवार से दूर रहते थे। तो वहीं आपको बता दें कि रात्रि में जब वो बाराती देखने घर के बगल में गए, जहां उनको गोलियों से भून दी गई और उनका रात्रि में ही डेथ हो गया था। जब इस परिवार को ये जानकारी हुई है तो ये परिवार पूरा मर्माहत है। आप देख सकते हैं सभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो आप एक तरफ दीदी देख रहे हैं रो रही है, उनकी पत्नी रो रही है, तो उनकी बेटी रो रही है, परिवार के सारे सदस्यों की रो रो कर बुरा हाल है। कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई न्याय दिलाने के लिए नहीं आया है। कैसा है आप लोग, कैसा न्याय दिलवाते हैं आप लोग? मर जाना चाहिए इन परिवार को आप लोग के रहते हुए। गोली मार देते, प्रशासन मार दे, प्रशासन से मांग परिवार को नष्ट करवा देंगे, प्रशासन नहीं चल केना के पर दिया मजदूरी का बेटा के हम पर में चलिए मजदूरी का काम बेटा के इंजीनियर पढ़ाई पर में चलिए। आप देख सकते हैं कि किस हाल में परिवार रहेगा। अब केना के पढ़े अब केना पढ़ते हैं, केना नौकरी करते हैं, नौकरी करो। आज के बाद सारी जिम्मेदारी अब इस विधवा के ऊपर हो गई है, जहां विधवा सारी जिम्मेदारियों को लेकर एक बहुत बड़ा बोझ समझ रही है। कारण एक तरफ एक बेटी जिनकी उम्र 12 से 13 वर्ष है, उनके पढ़ाने की जिम्मेदारी, उनके भविष्य बनाने की जिम्मेदारी, विवाह शादी करने की जिम्मेदारी, तो वहीं एक बेटा जिनको इंजीनियरिंग के लिए किसी प्रकार से घर से दूर रह करके पढ़ाई करवा रहे थे, तो उनकी जिम्मेदारी अब ये महिला, अब ये विधवा कैसे उठाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रशासन से निवेदन है, प्रशासन से आग्रह है कि इस परिवार को देखिए, नहीं तो ये परिवार आज के बाद टूट जाएगा, कोई देखने वाला नहीं रहेगा। वैसे में आप देख लीजिए, एक बेटी है जिनकी हालत आप समझ सकते हैं, इनके आंखों के आंसू पढ़ करके आप समझ लीजिएगा। आज इनके परिवार में इनके पिता रहते, सारी जिम्मेदारी लेते और इनके आवश्यकताओं को पूरा करते।